Hello students, this is Bashir Ahmed Gujri on behalf of District Resource Group Badgam. This presentation is for the students of class 8th, subject mathematics. Name of the chapter Direct and Indirect Proportions. It is chapter number 12 of your textbook. And in this presentation, we are dealing with question number 2 of exercise 12.1. And what is this question? A mixture of a paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find parts of base that need to be added. यानी ऐसा दिया है कि एक पैड बनाना है और पैड बनाने के लिए रेड पिगमेंट का एक पार्ट हमें बेस के 8 पार्ट्स के साथ मिलाना पड़ता है। दैट मीन्स अगर बेस को डबल कर देंगे तो रेड पिगमेंट भी डबल, अगर बेस को 3 टाइम्स कर देंगे तो रेड पिगमेंट भी 3 टाइम्स। तो एक बात क्लियर हुई कि जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है दीज आर in direct proportion with parts of the base needed. तो based on this thing, अब क्वेश्चन है कि अगर एक रेड पिगमेंट का एक पार्ट है और बेस के 8 पार्ट्स है, तो अगर हम रेड पिगमेंट के 4 पार्ट्स लेंगे तो बेस के कितने पार्ट्स लेने हैं? अगर ये 7 लेंगे तो बेस कितनी लेनी है? रेड पिगमेंट ए 12 पार्ट्स है तो बेस कितने पार्ट्स लेनी है? और अगर रेड पिगमेंट आपने 20 लिए तो हाउ मच बेस वी नीड। अब देखिए इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को हमने क्या सूरत दी है। जैसे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, इसको मैंने एक्स से डिनोट किया, पार्ट्स ऑफ बेस इसको वाई से डिनोट किया। रेड पिगमेंट पहले दिया था 1 पार्ट और बेस कितने थे 8, फिर वहां से ही दिया था रेड पिगमेंट 4 पार्ट्स और इस 4 को हमने बोल लिखा 4 into 1। ये 4 जो है इट इज 4 और मल्टीप्लाई यही वही 1 पार्ट जो दिया था इट इज 4 into 1। फिर हमें रेड पार्ट 7 दिए थे, रेड पिगमेंट के पार्ट 7। इस 7 को हमने क्या बनाया 7 into 1। ये 1 क्यों? ये वहां से दिया है स्टार्ट का, इट इज 7 into 1। फिर रेड पिगमेंट के 12 पार्ट्स दिए हैं, हमने इस 12 को ऐसे लिखा 12 into 1, ये यही 1 फिर से है। उसके बाद रेड पिगमेंट 20 थे तो हमने इसको लिखा 20 into 1, वही 1। दैट मीन्स हमने दिया था वहां से मिला था रेड पिगमेंट एक पार्ट, 4 को हमने यही 4 into this one, 7 को 7 into 1, 12 into 1, 20 into 1। तो जब पार्ट्स ऑफ बेस 8 थे एंड वी नो दैट x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो अगर यहां 4 को मल्टीप्लाई हुआ है 1, यानी इसी 1 को हमने क्या मल्टीप्लाई किया 4, तो यहां क्या आएगा इस ब्लैंक में, इसी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां इसी 1 को हमने मल्टीप्लाई 4 से किया, यहां क्या आएगा कि इसी 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4, दैट मीन्स यहां आएगा 4 into 8 32। सिमिलरली इस केस में इस 1 को मल्टीप्लाई हुआ है 7, तो यहां बेस में भी इसी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। जब 1 को 7 से हुआ है मल्टीप्लाई तो यहां 8 को मल्टीप्लाई 7, तो 7 into 8 56 यहां आएगा। फिर इसी तरह यहाँ 12 into 1, यानी इस 1 को 12 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी हम इसी 8 को इसी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 into 12 इट्स 96। अब यहाँ देखें 1 था, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है 20, तो यहाँ भी बेस में भी इसी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 8 into 20 160। दैट मीन्स फॉर 8 parts of base 1 part of red pigment is needed. For 4 parts of red pigment 32 parts of base are needed. For 7 parts of red pigment 56 parts of base are needed. For 12 parts of red pigment 96 parts of base are needed. For 20 parts of red pigments 160 parts of base are needed. और इसको आप चेक भी कर सकते हो, इफ वी चेक x by y रेशियो
तो यहाँ x by y मीन्स 1/8। यहाँ x क्या था 4 इंटू 1 डिवाइड बाई y क्या था 4 इंटू 8। तो ये 4 और 4 कैंसिल, यहाँ 1/8 निकला, फिर से 1/8। इसी तरह यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, वहाँ भी 1/8। जब x एंड y कांस्टेंट निकला, इट डज नॉट चेंज, तो जो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में था दैट रिमेन्स द फैक्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।